नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। सांचौर में किसान को लात मारने वाले उपखंड अधिकारी को बर्खास्त करने की मांग। किसानों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। पत्नी को लेने आए युवक को साधु ने लात मारकर फेंका ट्रेन की पटरियों पर। ट्रेन तले आने से कटा युवक का बायां पांव। जिला कलेक्टर ने किया जंक्शन बस स्टैंड का औचक निरीक्षण। आसपास के दुकानदारों को वैक्सीनेशन करवाने के लिए किया प्रेरित। टाउन स्थित सोनी मार्केट में ट्रांसफार्मर लगवाने की मांग। दुकानदारों ने जोधपुर विद्युत वितरण निगम के सहायक अभियंता को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयनित गांव फतेहगढ़ खिलेरीबाद के युवक सुरेश स्वामी का ग्रामीणों ने किया अभिनंदन। और अब समाचार विस्तार से। जालोर जिले के सांचौर में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत हो रहे सड़क निर्माण कार्य में आने वाली जमीन का उचित मुआवजा मांग रहे किसान को लात मारने वाले उपखंड अधिकारी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर शनिवार को किसानों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। किसानों पर अत्याचार बंद करो। जालोर जिले के सांचौर में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत हो रहे सड़क निर्माण कार्य में आने वाली जमीन का उचित मुआवजा मांग रहे किसान को लात मारने वाले उपखंड अधिकारी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर शनिवार को जिला मुख्यालय पर भारतमाला 754 के संघर्ष समिति की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। इस मांग का मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। इसके साथ ही NH 754 के तहत अधिकृत की जा रही जमीनों का उचित मुआवजा देने की मांग का परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन कर रहे किसानों की अगुवाई कर रहे नेताओं ने कहा कि अमृतसर से जामनगर तक बन रहे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754 के तहत अधिकृत की जा रही जमीनों का उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर किसानों की ओर से पिछले करीब 3 साल से आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने किसानों की सुनवाई नहीं की। उन्होंने बताया कि इस बीच गुरुवार को सांचौर के प्रतापपुरा में जमीन का उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस और अधिकारियों ने बल प्रयोग किया। किसानों, महिलाओं एवं बच्चों के साथ बर्बरता से मारपीट की गई। खुद उपखंड अधिकारी भूपेंद्र यादव ने किसान के लात मारी। इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। एक नाबालिग बच्ची को पहले जबरदस्ती गाड़ी में डाला गया, फिर उसे चलती गाड़ी से नीचे फेंक दिया गया। छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए खड़ी महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई। इस घटना से पूरे राजस्थान का किसान गुस्से में है, लेकिन राज्य सरकार ने SDM भूपेंद्र यादव को उनका अन्यत्र स्थानांतरण कर इतिश्री कर ली। लेकिन किसानों की मांग SDM को हटाने की नहीं बल्कि बर्खास्त करने की है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि मांगों के संबंध में सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तथा न्यायिक जांच कर इस घटना में शामिल पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो 3 दिन बाद राजस्थान कमेटी की बैठक कर आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। इस मौके पर सुरेंद्र शर्मा, दलीप छिंपा, बीरबल दास, गोपीराम, रामेश्वर लाल, गुरप्रीत सिंह, पालाराम, बनवारी लाल, बलबीर सिंह सहित अन्य किसान मौजूद रहे। इस तरह की बर्बरता और घटिया प्रदर्शन, गुंडागर्दी शायद अंग्रेजी राज में भी नहीं हुआ। आज हमें इस भारतमाला के अंदर उचित मुआवजे की मांग को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन दोनों सरकारें, सेंटर वाला राज्य सरकार पे डाल देता है, राज्य सरकार ध्यान ही नहीं देती है। उनकी बला से कोई मरे या जिए उनको पता ही नहीं है। अभी इनको मुआवजा 3 साल से ये मर रहे हैं, मुआवजा नहीं उठाया है, लेकिन उनके कान पर क्यों नहीं रहे। आज हम मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर के द्वारा ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि परसों सांचौर के अंदर जो हमारे किसान भाइयों के साथ, माताओं और बहनों के साथ, बच्चियों के साथ जो बर्बरता की गई, SDM के द्वारा लातों से मारा गया, तो हम उसके विरोध के अंदर आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं। उस SDM को बर्खास्त किया जाए और ये बर्बरता करने वाले पुलिस प्रशासन के खिलाफ जांच कर पूरी कार्रवाई की जाए। अन्यथा हम पूरे राजस्थान के अंदर इस आंदोलन को खड़ा करेंगे, ज़बरदस्त आंदोलन खड़ा करेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। ये बर्बरता कभी भी सहन नहीं की जाएगी। जो बर्बरता आज भारत के अंदर, आज़ाद भारत के अंदर इस तरह की बर्बरता जो अंग्रेज़ों के ज़माने में भी नहीं देखने को मिली थी, वो हमारे किसानों के साथ जो अपना हक मांग रहे हैं, मुआवजा मांग रहे हैं, उचित मुआवजे की लड़ाई 3 साल से लड़ रहे हैं, उसका हक न दे करके उसको लातों से पिटाई की जा रही है। तो हम इसका विरोध करने के लिए आए हैं कि हम हर हालत के अंदर इसका विरोध करेंगे और पूरा मुआवजा लिए बिना किसी भी हालत में NHI को 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। आज पूरे राजस्थान में जो सांचौर जिले में जिस तरीके से SDM ने बदतमीजी की, हमारे एक किसान के साथ मारपीट और लाते, आपने देखा होगा किस तरीके से लाठे चला रहे हैं। इससे पहले भी वो व्यक्तिगत लोगों को धमकी दे के आया है। उसने कहा है मेरे से बड़े गुंडे कोई हो नहीं सकता और मैंने NHI से
से पैसे लिए हैं, वो पैसे उन्होंने करोड़ों रुपए दिए उसको कब्जा दिलाने के लिए, इसलिए वो कब्जे के लिए जबरदस्ती कर रहा था। हमारा ये कहना है इसमें कि इसको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। हम ये उसको चक्के, राजस्थान सरकार ने अब चक्के उसको जोधपुर ठोक दिया, उसको तो और उससे ज़्यादा पैसे वाला दे दिया। इसलिए आपसे ये हमारा कहना है कि हमारे उस एसडीएम को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करें। और राजस्थान में आज पूरे राजस्थान में ये हर जगह ज्ञापन दे रहे हैं और 3 दिन बाद राजस्थान कमेटी की एक मीटिंग बैठेगी, जिसमें हम लोग जहाँ भी बीकानेर के बीच में या जालोर जहाँ भी ठीक लगेगी, राजस्थान के प्रतिनिधि जाके उसमें बैठ के हम चर्चा करके आगे की रणनीति बनाएंगे। पत्नी व बच्चों को लेने मध्य प्रदेश से जिले के नोहर कस्बे में आए एक युवक को ट्रेन पर चढ़ते समय उसके साधु ने लात मार दी, जिससे ट्रेन के नीचे आने से उसका बायां पैर कट गया। घायल युवक का टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। पत्नी व बच्चों को लेने मध्य प्रदेश से आए युवक को ट्रेन पर चढ़ते समय उसके साधु ने लात मार दी। इससे वह युवक ट्रेन लाइनों पर गिर गया। ट्रेन के नीचे आने से उसका बायां पांव कट गया। घायल युवक का टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। घटना बीती रात नोहर रेलवे स्टेशन पर हुई। शनिवार को नोहर पुलिस थाना से पहुंचे पुलिस जवानों ने टाउन में घायल युवक के बयान लिए। मामला रेलवे के अधीन होने के कारण नोहर पुलिस युवक की ओर से दिए गए बयान मुकदमा दर्ज करने के लिए जीआरपी सादुल शहर को भिजवा रही है। शनिवार को युवक के बयान लेने आए नोहर पुलिस थाना के कांस्टेबल राजेंद्र सिंह ने बताया कि जिला अस्पताल स्थित पुलिस चौकी से सूचना मिली कि रात्रि को नोहर से एक युवक घायल अवस्था में रेफर होकर जिला अस्पताल में भर्ती हुआ है। सूचना पर वे जिला अस्पताल पहुंचे तो ट्रॉमा सेंटर में भर्ती मध्य प्रदेश के रहने वाले करीब 30 वर्षीय नरेंद्र ने बताया कि उसकी पत्नी व बच्चे कुछ दिनों से नोहर में रहने वाले उसके साधु के पास आए हुए थे। शुक्रवार को वह अपनी पत्नी व बच्चों को लेने के लिए साधु के पास नोहर आया था, लेकिन उसकी पत्नी व बच्चों ने साथ जाने व साधु ने भेजने से इनकार कर दिया। इस पर वह शुक्रवार रात्रि को श्रीगंगानगर से दिल्ली जाने वाली तिलक ब्रिज ट्रेन में सवार होने के लिए नोहर के रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। उसे ट्रेन पर चढ़ाने के लिए उसका साधु भी साथ आया। जब वह ट्रेन पर चढ़ने लगा तो अचानक उसके साधु ने लात मारकर रेलवे लाइनों के बीच गिरा दिया। इससे वह ट्रेन के नीचे आ गया और उसका बायां पैर कट गया। हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह ने बताया कि घटनास्थल नोहर रेलवे स्टेशन होने के कारण यह सादुलपुर जीआरपी के क्षेत्राधिकार में आता है। युवक के पर्चा बयान लेकर रिपोर्ट सादुलपुर जीआरपी को भेजी जा रही है। दिनांक 17/7/21 को सुबह चौकी प्रभारी राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन ने जरिए टेलीफोन सूचना दी कि रात्रि को नोहर रेलवे द्वारा कोई इंजर्ड व्यक्ति रेफर होकर राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन के अंदर भर्ती हुआ है। मौके पर पुलिस कार्रवाई की जाए। सूचना पर मन एससी राजेंद्र सिंह हेड कांस्टेबल 9 आकर ट्रॉमा सेंटर के अंदर पता किया तो नरेंद्र नाम का युवक उम्र करीब 30 वर्ष मध्य प्रदेश का रहने वाला है, जिसने बताया कि कल 16 तारीख को मैं नोहर के अंदर मेरी बीवी और मेरे बच्चे मेरे साधु के पास है, उनके पास आया था और मेरी बीवी ने और बच्चों ने मेरे साथ जाने से मना कर दिया और साधु ने भेजने से मना कर दिया। और रात्रि के समय तिलक ब्रिज ट्रेन श्रीगंगानगर से दिल्ली जाने वाली चढ़ाने के लिए मेरा साधु मेरे साथ आया। जब मैं ट्रेन में चढ़ने लगा तो साधु ने मेरे लात की मार के नीचे गिरा दिया, जिससे मैं ट्रेन के नीचे आ गया और मेरा बायां पैर कट गया और वो मेरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगे ये क्षेत्राधिकार नोहर रेलवे स्टेशन राजकीय चिकित्सालय नोहर ये जीआरपी थाना सादुलपुर का पड़ता है, वहाँ पर्चा बयान लेकर भेजी जाएगी और आगे मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने शनिवार को जंक्शन के मुख्य बस स्टैंड का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आसपास के दुकानदारों को वैक्सीनेशन करवाने का आह्वान किया। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने शनिवार को जंक्शन के मुख्य बस स्टैंड का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यहां से संचालित रोडवेज बसों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने पूछताछ केंद्र में तैनात कर्मचारियों से कार्य प्रणाली के बारे में भी जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने कर्मचारी से इस बारे में पूछा कि उन्हें बसों के आने जाने के समय का कैसे पता चलता है, तो इस पर पूछताछ केंद्र में तैनात कर्मचारी ने उन्हें कंप्यूटर में ऑनलाइन सिस्टम दिखाते हुए इस बारे में जानकारी दी। इसके अलावा जिला कलेक्टर की ओर से बस स्टैंड पर लगी स्टॉल का भी निरीक्षण किया गया। स्टॉल के अलावा बस स्टैंड के दुकानदारों से कोविड-19 वैक्सीनेशन के बारे में भी जानकारी लेकर टीकाकरण न करवाने वाले दुकानदारों को शीघ्र वैक्सीनेशन करवाने के लिए कहा गया। उन्हें मास्क पहनकर रखने व दूसरों को भी जागरूक करने की बात कही। जिला कलेक्टर ने बस स्टैंड में सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया। इसके अलावा बस स्टैंड में बने सुलभ शौचालय में भी व्यवस्थाएं जांची। उन्होंने रोडवेज अधिकारियों को बस स्टैंड व बसों में कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। रोडवेज अधिकारियों ने बताया कि रोडवेज बसों को नियमित अंतराल बाद सैनिटाइज किया जाता है। पूछताछ केंद्र पर कार्यरत कर्मचारी की ओर से यात्रियों को बार-बार उद्घोषणा कर मास्क पहने रखने व 2 गज की दूरी बनाए रखने के लिए पाबंद किया जाता है। इस दौरान राज्य
राजस्थान रोडवेज परिवहन निगम के अधिकारियों की ओर से जिला कलेक्टर के समक्ष समस्याएं उठाई गई। जिला कलेक्टर से रोडवेज बसों के समानांतर चल रही लोक परिवहन व निजी बसों के बारे में भी शिकायत की गई। निरीक्षण के दौरान हनुमानगढ़ आगार के मुख्य प्रबंधक दीपक भोबिया व हनुमानगढ़ आगार के ट्रैफिक मैनेजर राकेश राय भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर महोदय द्वारा आज बस स्टैंड हनुमानगढ़ जंक्शन का निरीक्षण किया गया, जिसमें इंक्वायरी ऑफिस पर कार्यरत कर्मचारी और इंक्वायरी ऑफिस के पर कार्य प्रणाली का जायजा लिया गया और जिनसे वो काफी संतुष्ट नजर आए। बस स्टैंड पर जो लोक परिवहन की गाड़ियां और प्राइवेट गाड़ियां समानांतर चल रही है, उन समस्याओं के बारे में उनको अवगत करवाया गया और जिला कलेक्टर महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया कि इन पर जल्द ही कार्रवाई कर जो भी अवैध या बिना परमिट की गाड़ी चले उन पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। अब जो बस स्टैंड पर स्टॉल्स है उन पर भी उनका भी निरीक्षण किया गया और सबसे जो है उनसे टीकाकरण के बारे में जिला कलेक्टर महोदय द्वारा पूछताछ की गई। जिनका टीकाकरण हो चुका है और जिनका नहीं हो चुका उनको निर्देशित किया गया आप जल्द से जल्द टीकाकरण करवाएं। उनकी सुविधा से भी कलेक्टर साहब संतुष्ट हुए और काफी अच्छी सुविधाएं हैं उनकी, सफाई अच्छी पाई गई। बस स्टैंड नगर पालिका के अंदर में और सफाई कर्मचारी सुबह आगे सफाई करके जाते हैं और दोपहर में भी जैसे थोड़ी लगता है भी गंदगी है तो हमारे द्वारा उनको फोन कर दूरभाष पर संपर्क करके बुला के सफाई करवाई जाती है। आज जिला कलेक्टर महोदय द्वारा बस स्टैंड हनुमानगढ़ का जंक्शन का निरीक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने यहाँ से संचालित बसों के बारे में जानकारी ली और हमारे जो इंक्वायरी ऑफिस में आके कार्यरत कर्मचारी से इसका डिटेल पूछना चाहा कि बच्चे को आपको कैसे पता लगता है, तो उन्होंने ऑनलाइन जो सिस्टम है वो दिखा के और साहब को पूरा समझाया, डिटेल में बता दिया। साहब काफी संतुष्ट नजर आए इस जानकारी से। उसके बाद पूरे बस स्टैंड पे जो जितने स्टॉल हैं, हॉकर्स हैं, सबसे उन्होंने जानकारी कलेक्ट की, टीकाकरण के बारे में बातचीत किया कलेक्टर साहब ने और मास्क के बारे में बात किया कि आप लोग लगाते हो, आने वालों को भी बताते हो या नहीं। तो उन्होंने बताया कि हम टीकाकरण उनका हो चुका है, एक टीका लग चुका है, दूसरा वो खुद मास्क लगा के रखते हैं और जो भी यात्री या उनके पास ग्राहक आते हैं उनको सबको वो मास्क के लिए प्रेरित करते हैं और मास्क लगवाते हैं। उसके बाद हमारे मुख्य प्रबंधक महोदय ने जो जानकारी चाहिए कि बस स्टैंड किसके अंडर में है, तो उन्होंने बताया कि ये बस स्टैंड नगर पालिका का है और इस बस स्टैंड की जो बारे में जो समस्या है वो बताई गई। ये बस स्टैंड का स्पेस बहुत कम है, छोटा बस स्टैंड है जिसमें बसें ज्यादा होने की वजह से आवागमन में दिक्कत आती है, ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। इसी चीज से छुटकारा पाने के लिए रोडवेज ने प्रशासन हनुमानगढ़ डिपो ने डिपो के पास जो उपलब्ध खाली स्थान पर बस स्टैंड बनाने का एक प्रस्ताव भेजा हुआ है, जिसके बारे में कलेक्टर साहब ने बताया कि आप मंगलवार को मिलिए आके और वो प्रस्ताव लाइए ताकि उससे हम और भी प्रयास अपनी तरफ से करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी उसका निर्माण किया जा सके और जनता को उस पर सुविधा का मिल सके। विद्युत ट्रांसफार्मर रखवाने की मांग को लेकर टाउन बाजार स्थित सोनी मार्केट के दुकानदारों ने शनिवार को जोधपुर विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। विद्युत ट्रांसफार्मर रखवाने की मांग को लेकर टाउन बाजार स्थित सोनी मार्केट के दुकानदारों ने शनिवार को जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा। दुकानदारों ने बताया कि सोनी मार्केट में करीब 40 से अधिक दुकानें हैं। इन दुकानों पर विद्युत सप्लाई गुड़मंडी ट्रांसफर से होती है। सोनी मार्केट में विद्युत सप्लाई के लिए कोई ट्रांसफार्मर नहीं लगा हुआ है। इसके कारण मार्केट के दुकानदारों में लगे विद्युत उपकरण कम वोल्टेज के कारण सुचारू रूप से काम नहीं कर पाते। बार बार फ्यूज उड़ने की समस्याएं हो रही है। इससे दुकानदारों का कार्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने मांग की कि सोनी मार्केट में विद्युत ट्रांसफार्मर रखवाया जाए ताकि मार्केट के दुकानदारों की समस्याओं का समाधान हो सके। इस मौके पर विजय सोनी, विनोद कुमार, नरेश कुमार, राहुल कुमार सहित अन्य दुकानदार मौजूद रहे। सोनी मार्केट के अंदर लाइट नहीं मिल रही हमारे को पूरी, उससे हमारा रोजगार प्रभावित हो रहा है। अगर ये हालात रहे तो हमें अपना रोजगार बंद करना पड़ेगा। तो लाइट ये समझ लो अभी 12 घंटे हमें काम करने का टाइम मिलता है, उसके अंदर 6 घंटे कट रहता है और जो लाइट मिलती है वो भी बहुत मध्यम मिलती है हमें। तो मैं विद्युत विभाग से ये निवेदन करना चाहूँगा कि हमें लाइट की पूर्ति करो, वरना हमें अपना रोजगार बंद करना पड़ेगा। AN साहब से मिले थे, उन्होंने कहा था कि भी करते हैं कुछ, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। लेकिन बोल रहे जगह की प्रॉब्लम है, आप जगह बताओ, अब जगह हम कहाँ से लाएं? तो सरकार का काम है, सरकार को करना पड़ेगा। ये मैंने फ़ोन किया, जगीन साहब को किया, कहते हैं हाँ जी लाइनमैन को फ़ोन करते हैं, अभी लाइट छोड़ दी, जबकि लाइट है ही नहीं मार्केट में। सुबह 11:30 की लाइट बंद हुई हुई है, अभी तक लाइट नहीं, ना खाना खा सके अभी तक। और सभी कारीगरों को प्रॉब्लम आ रही है, सब दुकानों से बाहर बैठे हैं। और इनको ज्ञापन दिया, ये कहते हैं हमें ट्रांसफार्मर रखने के लिए जगह बताओ। तो जगह इनको हम क्या बताएं, ये चार्ज किस चीज़ का ले रहे हैं? सब चार्ज सब चीज़ें लगा रहे हैं, बिल पे वो किस चीज़ का ले रहे हैं? ये तक जगह तो नहीं। जगह की समस्या है, ये जगह की समस्या तो इनको समाधान करना पड़ेगा। हम कहाँ से जगह लाएंगे?
क्या करना है, अभी देखते हैं। आज जयन साहब को फ़ोन किया, कहते समस्या का हल कर रहे हैं। अगर नहीं हुआ तो फिर कोई कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, कलेक्टर साहब के पेश होना पड़ेगा, कुछ जो भी कार्रवाई करेंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के मौके पर शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जंक्शन की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के स्कूल में साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के मौके पर शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जंक्शन की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित स्कूल में साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष संजीव मागो के निर्देशानुसार आयोजित शिविर के मुख्य वक्ता पैनल अधिवक्ता प्रेमचंद शर्मा थे। शिविर में अधिवक्ता प्रेमचंद शर्मा ने मौजूद नागरिकों को मोटर वाहन अधिनियम, बाल श्रम, दहेज कानून, महिलाओं के प्रति होने वाले विभिन्न प्रकार के अपराधों व बालकों के लैंगिक अपराधों के कानून बारे जानकारी दी। विद्यालय संचालक दिवाकर सिंह ने कहा कि ऐसे आयोजनों से आमजन को कानून का सुलभ ज्ञान प्राप्त होता है। इस मौके पर बाल कल्याण समिति सदस्य विजय सिंह चौहान, अमित राजपूत, महेश कुमार, मुकेश गुप्ता, हर्ष सुथार, दीपक सुथार सहित अन्य लोग शामिल थे। जो पैनल एडवोकेट हैं उनको निर्देशित किया गया है कि आज अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस पे एक शिविर का आयोजन करें। इसी क्रम में आज स्कूल संचालक जो हमारे उपस्थित हुए हैं, उन सबको जो बालक अपने स्कूलों में पढ़ते हैं उनको बाल संरक्षित करें। तो छोटे बच्चे होते हैं वो जो बाइक वगैरह चलाते हैं, इससे दुर्घटना होने का अंदेशा रहता है। इसलिए उनके अभिभावकों को मेरा ये निवेदन है आप सबसे, उनके अभिभावकों को आप इस प्रकार से समझाएं। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से माननीय जिला न्यायाधीश संजीव मांगो जी के निर्देशानुसार अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के उपलक्ष्य में शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर के अंदर मानगढ़ जंक्शन में नॉर्थ पॉइंट स्कूल स्थान है, वहाँ पे आम नागरिकों को कानूनों के बारे में जानकारी दी गई है। जिस प्रकार से कि एक तो बाल श्रम के बारे में, दूसरा कि मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में, जो उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं वो व्हीकल चलाते हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं होता, इससे दुर्घटना होने का हमेशा बना रहता है। तो अन्य कानूनों के बारे में, जो बाल विवाह के बारे में और इस प्रकार से दहेज के बारे में, इस प्रकार से अन्य कानूनों के बारे में आम नागरिकों को जागरूक किया गया है, उनको जानकारी दी गई। विषय यही है कि आम जो जन हैं उनको जो कानून है उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो, जिससे कि इसका प्रचार प्रसार हो। और हमारे जिला न्यायाधीश संजीव मांगो जी का और जो हमारे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का, उन सबकी मंशा यही है कि आम नागरिकों को कानून के बारे में जानकारी हो। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से शनिवार को जंक्शन के जिला क्लब के बाहर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से शनिवार को जंक्शन में जिला क्लब के बाहर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने पौधारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान 15 पौधे लगाए गए, साथ ही इनकी सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड भी लगाई गई। इस मौके पर जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने कहा कि समिति की ओर से पौधारोपण शुरू की गई मुहिम सराहनीय है। इस मुहिम के जरिए समिति सदस्य पर्यावरण के प्रति व्यक्ति के दायित्व का संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। यह अनुकरणीय है। समिति की यह बात काफी अच्छी लगी कि वे सिर्फ पौधा लगाने का ही काम नहीं कर रहे, बल्कि उस पौधे को बचाने व वृक्ष बनाने के लिए ट्री गार्ड भी लगा रहे हैं। कई जगह सड़क के दोनों ओर समिति की ओर से लगाए गए पौधे व ट्री गार्ड देखे जा सकते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस अवधि में अधिकाधिक पौधारोपण करें ताकि हमारा पर्यावरण शुद्ध रहे। इस मौके पर मानव सेवा समिति अध्यक्ष लादू सिंह भाटी, पीआरओ सुरेश बिश्नोई, प्रेमचंद बंसल, लोकराज शर्मा, सुरेश कुमार महिला और राजेंद्र सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज हनुमानगढ़ जिले में मानव सेवा उत्थान समिति और जिसके माध्यम से जो लादू सिंह जी भाटी और उनका पूरा टीम है, जिसमें हमारे रिटायर्ड एसी साहब भी शामिल हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं और इनका मुख्य ध्येय है चाहे थोड़ा कम पौधारोपण करें, लेकिन प्रत्येक पौधे को ट्री गार्ड के साथ ही हम पौधारोपण कर रहे हैं। और मैं देख भी रहा हूँ कि विभिन्न रास्तों के दोनों तरफ इनके द्वारा प्लांटेशन किया जा रहा है। और प्लांटेशन की जो मुहिम इन्होंने ली है, मैं समझता हूं कि पर्यावरण के प्रति प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व का जो मैसेज देने का कार्य कर रहा है वो बहुत ही उल्लेखनीय है और अनुकरणीय है। तो मैं उम्मीद करता हूं और आपके माध्यम से हनुमानगढ़ वासियों से अपील भी करता हूं कि हमें इस जो अवधि है अभी अगस्त सितंबर तक की अधिकतम प्लांटेशन करें ताकि हमारा पर्यावरण शुद्ध रहे और हम इसकी रक्षा करें। आज हमारा पौधारोपण श्री अशोक कुमार जी डोगरा की पुण्यतिथि पर किया गया था और उनके पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आज हमने 15 ट्री गार्ड लगाए हैं। ये हम प्रतिवर्ष हमारा अभियान चलता रहता है, रोज का ही, धीरे धीरे रोज जितने जितने हमारे ट्री गार्ड आते हैं। गांव फतेहगढ़ खिलेरीबास निवासी सूर्य स्वामी का राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयन होने पर शनिवार को ग्रामीणों द्वारा उनका अभिनंदन किया गया। गांव फतेहगढ़ खिलेरीबास के निवासी सूर्य स्वामी का आरएएस में चयन हुआ है। आरएएस परीक्षा परिणाम में उन्होंने 227वां रैंक हासिल कर गांव का नाम रोशन किया। आरएएस में चयनित सूर्य स्वामी का आज ग्रामीणों द्वारा श्री करणी गौशाला में अभिनंदन किया गया। इस मौके पर गौशाला समिति पदाधिकारियों में ग्रामीणों ने कहा कि गाँव के बेटे का राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयन होने से पूरे गाँव में खुशी की लहर है। सूर्य गाँव के बच्चों के लिए रोल मॉडल का काम करेंगे। सूर्य स्वामी से प्रेरणा लेकर गाँव के दूसरे बच्चों का भी राजकीय सेवा में जाने का रुझान बढ़ेगा। सूर्य ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, गुरुजनों, दोस्तों और परिजनों को देते हुए कहा कि इन्होंने हमेशा ही उसका हौसला बढ़ाया। सूर्य के अनुसार बचपन से ही उसके दादा उसके लिए प्रेरणा स्रोत रहे और उन्हीं की प्रेरणा से वह आज इस मुकाम पर पहुंचा है। और मेरा आरएएस 2018 में 227वीं रैंक पे चयन हुआ है और आज ग्रामवासियों द्वारा करणी गौशाला सेवा समिति द्वारा मेरा सम्मान किया गया है। इसके लिए पूरी गौशाला समिति और ग्रामवासियों को बहुत बहुत आभार। मैंने आरएएस की तैयारी 2016 में स्टार्ट की थी और मुझे इसके लिए प्रेरणा जो अन्य प्रशासक है राजेंद्र जी पेंशिया, उनसे मिली थी। और मेरी सफलता में मेरे परिवारजनों, माँ करनी व बजरंगबली की कृपा रही है और मेरे फ्रेंड्स को काफ़ी योगदान रहा है। आगे मेरी प्राथमिकताएं हैं वो समाज कल्याण के लिए कार्य करना और जो वंचित वर्ग है उन तक जो सरकारी स्कीम्स है उनको पहुँचाना रहेगा। उसके लिए एक विशेष प्लान बनाया जाएगा, जहाँ पर भी मैं पद स्थापित रहूँगा विशेष प्लान बनाया जाएगा और हमारा यह प्रयास रहेगा कि जो वंचित है उन्हें चिन्हित किया जाए और उन तक योजनाओं को पहुँच की जाए। सूर्य स्वामी का आरएएस में इलेक्शन होने से पूरे गांव में बहुत खुशी का माहौल है और इससे अन्य बच्चों को भी बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी। श्री करणी गौ सेवा समिति फतेहगढ़ ने स्वागत किया है। हमारे गांव के लिए सूर्य स्वामी ने जो गांव का नाम रोशन किया है, ये बड़ी खुशी की बात है। सबसे अच्छी बात जो है गांव के लिए वो ये है कि जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छी बात हमें जो है एक एम मिला है। इससे जो है बच्चों में हौसला अफजाई हुई है कि क्यों न, अगर सूर्य बन सकता है तो हम गवर्नमेंट जॉब में तो जा ही सकते हैं। पोस्ट तो चलो ईश्वर की कृपा से जो भी है, स्टडी ज़्यादा करने की वजह से जो भी है, बच्चे ने बहुत मेहनत की है, लेकिन गांव का जो प्रत्येक बच्चा है उसके मन में एक भाव जगेगा कि मैं भी ऐसा करूं। ये गांव के लिए सौभाग्य है और धन्य है इसके माता पिता जिन्होंने इस मुकाम को जो है इन्होंने हासिल किया। और सबसे बड़ी बात जो है वो हमारा गांव जो है आज सौभाग्यशाली हुआ है। गांव फतेहगढ़ में जो है एक बच्चा इतनी बड़ी पोस्ट पे है, ये बड़ी सौभाग्यशाली हमारे गांव के लिए सौभाग्यशाली बात है। नगर परिषद की ओर से चलाए जा रहे पौधारोपण अभियान के तहत शनिवार को टाउन के वार्ड नंबर 38 स्थित सन सिटी पार्क में पौधारोपण किया गया।
नगर परिषद की ओर से चलाए जा रहे पौधारोपण अभियान के तहत शनिवार को टाउन के वार्ड नंबर 38 स्थित सन सिटी पार्क में पौधारोपण किया गया। इस दौरान पार्क में 65 पौधे लगाकर उनकी सार संभाल का कॉलोनी वासियों द्वारा जिम्मा लिया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए पार्षद राजकुमार बागड़ी ने कहा कि समय के साथ हालात बदले हैं, बदली परिस्थितियों में अब पर्यावरण संरक्षण जरूरी हो गया है। हर व्यक्ति को इसके संरक्षण के लिए पौधारोपण करना होगा ताकि पर्यावरण में अधिक से अधिक प्राकृतिक ऑक्सीजन की उपलब्धता बनी रहे। नगर परिषद की ओर से पौधे लगाने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए अधिकाधिक पौधे लगाएं। उन्होंने वृक्षों के महत्व को परिभाषित करते हुए कहा कि पर्यावरण सुरक्षा और प्राणवायु प्रदान करने वाली वृक्ष की सुरक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। इस मौके पर हनुमान सिंह ढाका, संदीप बंसल, कुलजीत सिंह, जसवीर सिंह, राजकुमार सुखीजा, नीरज मुंडेवाला, हवा सिंह, दीपक बागड़ी, फूलचंद आदि मौजूद थे। आज हमें वार्ड नंबर 38 में सन सिटी में पौधारोपण किया गया है। नगर परिषद की तरफ से 50 पौधे लगाए गए हैं। पौधारोपण का किया है और ये 2 अक्टूबर तक चलेगा और इनकी देख अपने सन सिटी वाले करेंगे और आगे से भी करते रहेंगे। 30 जून से लेके 2 अक्टूबर तक अभियान चलाया है पौधारोपण का। ये बहुत पर्यावरण की दृष्टि बहुत बढ़िया है। इस समय सख्त जरूरत है। अभी कोरोना आके गया, ऑक्सीजन की कमी रही थी, पेड़ पौधे होंगे, हरियाली होगी तो ऑक्सीजन की उपलब्धता रहेगी। ऐसे तो नगर पालिका द्वारा प्रयास जो किया जा रहा है, सब प्रयास जो है सराहनीय है और लोगों से भी आशा करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं अपने पार्क में, सब देखभाल भी करें उनकी, जिससे वो जिंदा रह करके अपने ऑक्सीजन उपलब्ध करा सकें। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।